एक खूबसूरत नदी जो खुद भगवान ने बसाई हो, क्या कोई सोच सकता है कि वो इतिहास के पन्ने से एक दिन गायब हो जाएगा? फिर वही शहर समुद्र के बीचों बीच मिलेगा। क्या ये एक कल्पना है या फिर इसके कोई सबूत मिलते हैं? द्वारका एक सुंदर नगरी थी जो भगवान कृष्ण ने समुद्र से थोड़ी सी जमीन लेकर बनाई, ऐसा माना जाता है। बड़े बड़े राज्य के मीटिंग भी यही होती थी। ये द्वारका जो समुद्र में बिना शोर किए डूब गई, उसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। ग्रंथों में द्वारका डूबने के मुख्यतः दो कहानियां हैं। हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप और हम जुड़े रहे और नई चीजें सीखते रहे। पहली कथा, जिसमें महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय हुई और कौरवों का विनाश हुआ। जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज्याभिषेक हो रहा था, तब श्री कृष्ण भी वहां पर उपस्थित थे। उस अवसर पर गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण को दोषी ठहराया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया, जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ, उसी तरह तुम्हारे कुल का भी नाश तुम्हारी आंखों के सामने होगा। इसके बाद माना जाता है कि महाभारत युद्ध के 36 साल बाद द्वारका शहर समुद्र में डूब गया था। दूसरी कथा के अनुसार एक समय की बात है। महर्षि विश्वामित्र, देवर्षि नारद और ऋषि कंडव द्वारका नगरी में आए। द्वारका में यादव वंश के कुछ शरारती लड़कों ने ऋषियों का अपमान करने की योजना बनाई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम को एक स्त्री के रूप में सजाया और उसे ऋषियों के सामने ले गए। लड़कों ने ऋषियों से कहा कि ये स्त्री गर्भवती है और आप अपनी दिव्य दृष्टि से बताएं कि इसके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की। ऋषियों ने जब ये देखा कि लड़के उनका उपहास कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने शाम को श्राप दिया कि उसके गर्भ से एक मुसल यानी एक लोहे का बड़ा गदा उत्पन्न होगा और वही मुसल पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। ऋषियों के श्राप के अनुसार शाम ने एक मुसल को जन्म दिया। उस मुसल से यदुवंश के लोगों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे सभी यदुवंश से एक दूसरे को मार कर समाप्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने भी अपनी देह त्याग दी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर मार दिया। उस तीर से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की और अपने दिव्य धाम को लौट गए। जब पांडवों को द्वारका में हुई इस विनाशकाली घटना के बारे में पता चला, तो अर्जुन तुरंत द्वारका पहुंचे। उन्होंने भगवान कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले गए और जैसे ही वे द्वारका से निकले, पूरी द्वारका नगरी रहस्यमय तरीके से डूब गई। अब हम बात करते हैं आर्कियोलॉजी के हिसाब से। 1980 में आर्कियोलॉजी ने गुजरात के कोस्ट के पास एक अंडर वाटर स्ट्रक्चर डिटेक्ट किया। रिसर्च लीड की थी SR राव ने। उन्होंने द्वारका के अवशेष और पुराने वंडर जैसा कुछ स्ट्रक्चर देखा। ये सब मिला मॉडर्न द्वारका के पास समुद्र के नीचे। कार्बन डेटिंग के हिसाब से कुछ स्ट्रक्चर 1500 से 2000 BCE के बीच हो सकते हैं। मतलब वहाँ एक प्राचीन सभ्यता जरूर थी। लेकिन अब सवाल आता है, क्या ये वही द्वारका थी जो महाभारत में वर्णित है? यहीं पर एक मुख्य प्रश्न खड़ा होता है। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि हाँ, एक एंसेंट कोस्टल सिटी के सबूत मिलते हैं, लेकिन कृष्ण की डिवाइन नगरी होने का कोई डायरेक्ट साइंटिफिक प्रूफ अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। इंटरनेशनल लेवल पर भी इसमें इंटरेस्ट रहा है। अमेरिकन एक्सप्लोरर जोश गेट ने अपनी डॉक्यूमेंट्री सीरीज एक्सपेडिशन अननोन में द्वारका पर एपिसोड बनाया। आप भी जाके उस एपिसोड को देख सकते हैं। अंडर वाटर विजुअल दिखाए गए हैं, एंकर और स्ट्रक्चर हाईलाइट किए गए हैं, लेकिन फिर भी फाइनल कंक्लूजन नहीं मिला। साइंस का एक्सप्लेनेशन सिंपल है। जब सी लेवल राइज, कोस्टल इरोजन और टेक्टोनिक शिफ्ट के कारण कई प्राचीन शहर दुनिया भर में डूब चुके हैं। द्वारका भी उनमें से एक हो सकती है।